वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस वैशाख पौर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। पिछले 3-4 दिनों से हम सब लोग, आप लोगों का मुझे पता नहीं मगर मैं तो कम से कम सतत टीवी देख रहे। क्यों देख रहे? क्यों देख रहे? तो पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध जैसी परिस्थिति जो बनी हुई है, सतत सुबह से लेकर शाम तक, रात के 2 बजे तक हर टीवी चैनल पर समाचार आ रहे, वहां हमला हुआ, यहाँ हमला हुआ, इस हमले का जवाब ऐसे दिया गया, उस हमले का जवाब वैसे दिया गया। तो ये सतत सुनते आ रहे। दिन भर वही विचार करने के बाद रात में जब हम सोते हैं, या कम से कम मैं सोया, तो मुझे भी स्वप्न में ये दिखाई देने लगा कि हमारे राफेल यहाँ से उड़े और उन्होंने जाके लाहौर पे बम गिराए, इस्लामाबाद पे बम गिराए, वहाँ बम गिराए, यहाँ बम गिराए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। ऐसे स्वप्न जो है वो रात भर आते रहे। आपको आए क्या नहीं किसी को? सच बोलो। फिर मैंने जागने के बाद ये सोचा कि जैसे स्वप्न मुझको आ रहे थे, वैसे स्वप्न जो है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी आ रहे होंगे रात में, क्योंकि वो भी उसी चिंता में है। वो कौन, आसिम मुनीर, उनका जो है ना सेनाध्यक्ष, उसको भी वैसे ही सपने आ रहे होंगे। वो क्या सोच रहा होगा, हमारा F-16 गया, उसने दिल्ली पे बम गिराया, उसने वहां बम गिराया, बंबई पे बम गिराया, ऐसे सपने उसको आ रहे। लाहौर पे बम गिराए, हमको सपने आ रहे। तो इन सपनों के माध्यम से एक विचार ऐसा आया मन में कि जैसा विचार हम दिन भर करते हैं, जैसी हमारी वासना होती है, वैसे ही स्वप्न आते हैं। स्वप्न जो हैं वो अलग से नहीं आते, आउट ऑफ द ब्लू नहीं आते। स्वप्न जो आते हैं वो हमारी जैसी वासना होती है, हमारा जैसा विचार होता है, हमारे मन की जो स्थिति होती है, दिन भर में या पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ हफ्तों में, यहाँ तक कि पूर्व जन्म तक अनेक हमारी जो वासनाएं हैं, उन वासनाओं का प्रतिबिंबन हमारे स्वप्न में होता है। दंडी नामक एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं संस्कृत साहित्य में। उन्होंने कादंबरी नामक एक ग्रंथ लिखा है और उसमें एक बहुत सुंदर श्लोक है। उसमें दंडी कवि कहते हैं, वासना यस्य यत्र स्यात् सतं स्वप्नेषु पश्यति स्वप्नवन्मरणे ज्ञेयं वासना तु वपुर्नृणाम्। उसका अर्थ यह है, जिसकी जैसी वासना होती है वैसा ही स्वप्न वह देखता है। और मरण भी निद्रा जैसी ही एक स्थिति है। मरण क्या है? निद्रा जैसी एक स्थिति है। और वहां पर क्या हो जाएगा, जैसे जीवन में आपकी वासनाएं होंगी वैसा ही स्वप्न वहां दिखाई देगा। तो हमारा क्या है, हमारा संपूर्ण जीवन, सुबह से शाम तक संपूर्ण जीवन अनात्म विचार में गुजरता है। सुबह से लेके शाम तक सारा विचार हमारा जो होता रहता है, हमारी जो वासनाएं होती हैं, हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारी कामनाएं, हमारे ध्येय, ये सब कुछ अनात्मा से जुड़ा हुआ है।
अनात्मा यानी क्या? परमात्मा से भिन्न जो है वो अनात्मा है। ये सारा जगत, उसके अंदर क्या क्या आता है? उसके अंदर आपका घर, वो आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका संसार, आपका सारा कुछ जो कुछ है, आपका बैंक बैलेंस फलाना ढिमकाना सब उसमें आता है। सतत उसी का चिंतन होता रहता है। स्वप्न भी उसी के आते हैं, स्वप्न भी हमको क्या आते हैं? उसी के आते हैं। स्वप्नवन मरणे ज्ञेयम वासना तो वपुर्णनाम। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। मर जाने के बाद क्या होगा? फिर संसार बंध प्राप्त होगा। फिर क्या हो जाएगा? फिर संसार बंध प्राप्त होगा। तो इस संसार में लगे रहने से, संसार का ही सतत चिंतन करने से, संसार की ही वासना को बनाए रखने से पुनः संसार ही प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। अब उसका उपाय क्या? अब क्या करें? उपाय यह है कि हम जो है हमारी इच्छाओं को, हमारी वासनाओं को, हमारी कामनाओं को, हमारी आकांक्षाओं को, हमारे समस्त विचार को जो है वो उसकी दिशा को बदल दे। अब क्या है? अब सारा जो लगा हुआ है, दिशा कहाँ है उसकी? तो संसार की ओर लगी हुई है। उसको बदल के परमात्मा की ओर अगर लगा दिया जाए तो फिर परमात्मा संबंधी विचार आएंगे, फिर चिंतन परमात्मा का होगा, मनन परमात्मा का होगा, निधिध्यासन परमात्मा का होगा। फिर उससे क्या हो जाए? स्वप्न भी परमात्मा संबंधी होंगे, और मृत्यु के बाद फिर क्या? फिर परमात्मा की प्राप्ति होगी। समझ में आ रही बात आपको? तो परमात्मा को संबंधी विचार हम कैसे करें? परमात्मा से संबंधित विचार मंथन की प्रक्रिया क्या हो, इस विषय में थोड़ा सा हम विचार करेंगे। तो परमात्मा को प्राप्त करने के हमारे शास्त्रों में 3 साधन बताए गए। 3 साधन कौन कौन से? तो एक है कि जगत में परमात्मा को देखना, जगत में परमात्मा को देखना। दूसरा है परमात्मा में जगत को देखना। पहला कौन सा? जगत में परमात्मा को देखना। दूसरा कौन सा? परमात्मा में जगत को देखना। और तीसरा कौन सा? जगत को ही परमात्मा स्वरूप देखना। ये 3 साधन। तो पहले वाला जो है वो है जगत में परमात्मा को देखना। जगत में हम परमात्मा को कैसे देख सकते हैं? अब ये जगत आपको दिखाई दे, ये हॉल है, इस हॉल में ये कारपेट है, ये माइक्रोफोन है, कैमरा है, लाइट है, फलाना है, सब कुछ दिखाई, पर्दे हैं, चित्र हैं, सब दिखाई दे। इस जगत में परमात्मा को आप कैसे देख सकते हैं? यहां परमात्मा आपको दिखाई दे रहा है क्या? इस जगत में आपको परमात्मा दिखाई दे रहा है क्या? कहीं नहीं दिखाई दे रहा। कैसे देखेंगे उसको? तो उसको देखने का उपाय यह है कि उस वस्तु का आप डीप एनालिसिस करें। किसी भी वस्तु का उसका एनालिसिस करें, वो क्या है। जैसे उदाहरण के तौर पे ये लाइट का स्टैंड है, इसमें आपको परमात्मा दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई। वो क्या है? वो लोहा है, वो लोहा है, मेटल है। और डीप जाए आप, वो लोहा कहां से आया? भूमि में से आया। भूमि कहां से आई? जल से आई। जल कहां से आया? अग्नि से आया। अग्नि कहां से आई? वायु से आई। वायु कहां से आया? आकाश से आया। आकाश कहां से आया? आकाश कहां से आया? आकाश जो है वो परमात्मा से, आत्मा से आकाश की उत्पत्ति बताई गई है। तो कहां से उसकी उत्पत्ति हो गई? उसको डायरेक्टली कनेक्टेड है वो। ठीक है। अब आप अपने बारे में सोचिए, आपका देह है, आपका देह है, उसकी उत्पत्ति के विषय में सोचिए। अन्य वस्तुएं हैं, उसके बारे में देखिए। तो जैसा जैसा आप अंदर 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 तक जाते जाएंगे, वैसे वैसे आप ये पाएंगे कि ये सारी वस्तु परमात्मा में है। दूसरा रास्ता उसका क्या है वेदांत की दृष्टि से? दूसरा रास्ता यह है कि प्रत्येक वस्तु जो है वो अपने कारण से अभिन्न होती है। कार्य कारणयोर अभेदा, कार्य में कारण में अभेद होता है।
कॉज में इफेक्ट में अभेद होता है। तो जैसे ये लोहे का स्टैंड है, इसका कारण क्या, इसका कारण क्या? तो फिर इसका कारण वही है, इसका कारण जो है जो भी होगा, देखिए अब इसका उल्टा जाएंगे, इसका कारण जो भी होगा, क्योंकि वो वस्तु है, सत है, वो उसका जो भी कारण होगा वो भी सत होगा, इसका जो भी कारण होगा वो एग्जिस्टेंट होगा, ये एग्जिस्टेंस है, इसका जो भी कारण होगा वो एग्जिस्टेंट होगा। और जगत में एग्जिस्टेंट वस्तु एक ही है, कौन सी? सत। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, परमात्मा ही सत है, बाकी सब असत है। अब असत किसको कहते हैं? असत उसको कहते हैं जो बदलता है, असत उसको कहते हैं जिसके अंदर नाम रूपात्मक परिवर्तन होते हैं, उसको असत कहते हैं। सत क्या है? जो कभी नहीं बदलता, तीनों कालों में नहीं बदलता, उसको सत कहते हैं। तो इसके अंदर सत की अनुवृत्ति दिखाई दे रही है, सत है। इसके अंदर का जो है पना है वो ब्रह्म का लक्षण है, और ब्रह्म का लक्षण होने के कारण कारण का गुण कार्य में अनुवर्तित होता है। इसलिए कारण जो ब्रह्म है, कारण जो परमात्मा है, उसकी अनुवृत्ति इन सभी वस्तुओं में दिखाई दे रही है। इसलिए इन सारे वस्तुओं के अंदर परमात्मा है। अब आपके अंदर परमात्मा है क्या नहीं है? कैसे पता आपको कि है? मैं बोल सकता हूं, चल सकता हूं, देख सकता हूं, गंध ग्रहण कर सकता हूं, ये सारे काम मैं कर सकता हूं, तो वो जो है वो परमात्मा की उपस्थिति का परिचायक है, प्रमाण है। ये हुआ जगत में परमात्मा को देखना। मगर जगत में परमात्मा को देखने में एक समस्या है, छोटी समस्या है। समस्या क्या है? जगत में जब हम परमात्मा को देखते हैं तब जगत बड़ा हो जाता है, परमात्मा छोटा हो जाता है कि नहीं? किसी भी वस्तु में आप किसी वस्तु को डालेंगे तो जिस वस्तु को डालेंगे उसके अंदर वो वस्तु उस पात्र के या उसका जो कंटेनर है, उस कंटेनर के वॉल्यूम से कंटेंट का वॉल्यूम कम हो जाता है क्या नहीं? आप मान लीजिए आपके पास क्या एक गिलास है, उस गिलास में आपने पानी डाला तो गिलास का जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम से उस पानी का वॉल्यूम कम होगा, थोड़ा सा तो कम से कम होगा। तो जगत में परमात्मा को देखने में प्रॉब्लम यह है कि जगत बड़ा हो जाता है, परमात्मा छोटा हो जाता है। अब क्या करें? अब शास्त्रकारों ने कहा कि अब दूसरी दृष्टि लेते हैं। क्या? परमात्मा में जगत को देखना, परमात्मा में जगत को देखना। अब परमात्मा में जब हम जगत को परमात्मा में जगत को कैसे देख सकते हैं? तो परमात्मा में जगत को ऐसे देखते हैं कि जैसे समुद्र के अंदर लहर होती है, समुद्र के अंदर लहर होती है, समुद्र के अंदर ये होते हैं अपने क्या बोलते हैं उसको, फेन बुदबुदे वगैरह होते हैं। तो जिस प्रकार समुद्र के अंदर लहर होती है उस प्रकार इस परमात्मा में ये जगत की सारी वस्तुएं कैसी हैं? लहर की तरह है, तरंग की तरह है। श्री वेंकाजल माणिक जलधि चिन्मार्तांड तरंग। तो समुद्र के अंदर जैसे लहर होती है वैसे परमात्मा के अंदर ये जगत है, परमात्मा के अंदर ये जगत है। इसका प्रमाण क्या? तो इसका प्रमाण श्रुति है। श्रुति ने कहा कि सृष्टि जो है परमात्मा के एक अंश में स्थित है, परमात्मा के एक अंश में, एकांशेन स्थितो जगत, ऐसा भगवान ने भी कहा गीता में। तो परमात्मा के समग्र स्वरूप के एक अंश में जगत बसा हुआ है। अब उसके अंदर भी एक समस्या आ जाती है, उसके अंदर भी एक समस्या आती है। क्या समस्या आती है? कि जगत में परमात्मा को आप जब देखते हैं तो जगत की जो जड़ता है, जगत की जो दुख रूपता है, जगत का जो असत तत्व है, जगत का जो मिथ्यात्व है, देखिए परमात्मा सत है और उस सत के अंदर मिथ्या जगत कैसे होगा? सत के अंदर मिथ्या जगत कैसे होगा? आप बोलेंगे प्रकाश है, प्रकाश के अंदर ही थोड़ा सा अंधकार है, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। उसके अंदर भी फिर समस्या आ जाती। फिर क्या करें?
फिर शास्त्रकारों ने कहा ऐसा करते हैं, जगत को ही परमात्मा रूप मान, जगत को ही हम परमात्मा रूप मान लें, जगत ही परमात्मा है। उसमें क्या हो जाएगा, उसके अंदर ये ऊपर की दो समस्याएं नहीं रहेंगी। तो इसके लिए शास्त्र ने उपनिषदों में 3 उदाहरण दिए हैं कि जगत परमात्मा रूप कैसे है। और गीता में भी भगवान ने कहा, बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव सर्वम, जो कुछ है वो सब परमात्मा स्वरूप है। जो कुछ है वो सब परमात्मा स्वरूप है मतलब क्या, जो कुछ है वो सब परमात्मा स्वरूप है। यानी क्या, जितनी वस्तुएं हैं, चाहे वो जीवित हो चाहे वो जड़ हो, जितने पशु हैं, जितने पक्षी हैं, जितने प्राणी हैं, जितने जीव हैं, जितने कीटाणु हैं, वो सब परमात्मा रूप है। क्योंकि उनके अंदर सत्ता स्फुरण आनंद जो है वो परमात्मा का है। जितनी घटनाएं हैं जीवन में घटने वाली, दुख रूप हो चाहे सुख रूप हो, जितनी घटनाएं हैं वो सब परमात्मा रूप है। जितनी परिस्थितियां हैं वो सब परमात्मा रूप है। देश काल परमात्मा रूप है। तो वासुदेव सर्वम। अब इस वासुदेव सर्वम के ज्ञान का लाभ क्या, जैसा मैंने आपको बताया, इसका चिंतन करते रहेंगे हम। जहां भी जिस वस्तु को देखेंगे वहां परमात्मा का अन्वेषण अगर हम करें, वहां परमात्मा को पहचानने की कोशिश करें, तो फिर क्या होगा, फिर जैसे हम टीवी देख रहे थे 3 दिन तक सतत, उस तरह से परमात्मा हमको सब जगह दिखाई देगा। उसी की वासना बनेगी, उसी का स्वप्न होगा। और मरण जो है वो एक प्रकार की स्वप्न की स्थिति है, तो मरणोत्तर जो है उसी परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये लाभ है उसका। इसी को निधिध्यासन कहते हैं, इसी को मनन कहते हैं। मनन यानी उसके ऊपर चिंतन करना, निधिध्यासन यानी उसको अमल में लाना, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अपनाना, और अपना के उसका निश्चय कर ले। क्या निश्चय किया हमने, कि हमने जो है सियालकोट के ऊपर बम गिराया, ये निश्चय कर लिया। स्वप्न में वही दिखा, स्वप्न में वही दिखा। तो कहने का तात्पर्य है कि वासुदेव सर्वम बहूनाम जन्मनाम। अच्छा, ये किसको होता है ज्ञान, बहूनाम जन्मनाम अंते, जिनके ऊपर भगवत कृपा हो जाती है, जिनका ये अंतिम जन्म है। अब किसका कौन सा जन्म है नहीं मालूम, जन्म नंबर कौन सा आपका है ये किसी को नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, केवल परमात्मा को मालूम। तो आपका जो भी जन्म होगा, उसका जो अंतिम जन्म होगा, उस जन्म में इस बात का आपको ज्ञान होगा कि वासुदेव सर्वम। दूसरा अर्थ क्या, जिसको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि वासुदेव सर्वम, उसका वो ये अंतिम जन्म होता है। ये बड़े मजे की बात। बहूनाम जन्मनाम अंते, अंतिम जन्म में इस बात का ज्ञान होता है। तो अंतिम जन्म अगर होगा तो इस बात का ज्ञान हो जाएगा। अगर इस बात का ज्ञान हो गया तो यह अंतिम जन्म है। और फिर क्या कहा, ज्ञानवान माम प्रपद्यते। सबको नहीं होता, जो ज्ञानवान है उसी को इस बात, वही मेरी शरण माम प्रपद्यते, वो मेरी शरण में आता है। प्रोसेस बताइए उसकी। अंतिम जन्म में ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अंतिम जन्म में ज्ञानवान मेरी शरण में आता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा। फिर भगवान कहते हैं, उसको डिग्री देते हैं, क्या, महात्मा। वो महात्मा, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है। मैं बता रहा था आपको उपनिषद की बात। तो उपनिषद में 3 उदाहरण श्रुति ने दिए हैं। कौन से, तो मिट्टी का उदाहरण दिया, सोने का उदाहरण दिया, और एक तीसरा उदाहरण दिया, बड़ा आपको आश्चर्य होगा, नेल कटर का। नेल कटर आप इस्तेमाल करते हैं नहीं, नेल कटर किस काम में आता है, नाखून काटने के काम। तो ये सोचिए 10,000 वर्ष पूर्व हमारे भारत में हमारे ऋषियों को, मुनियों को नेल कटर का ज्ञान था। जब पाश्चात्य संस्कृति के लोग जो हैं वो आग जलाना भी नहीं जानते थे उस वक्त, उस समय।
तो श्रुति ने क्या कहा, यथा सौम एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातकं स्यात् वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। जिस प्रकार मिट्टी के एकेन मृत्पिंडेन, एक मिट्टी के ढेरे को देखने से सारी मिट्टी की वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, जिस प्रकार यथा सौम एकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयगुं विज्ञातकं स्यात् वाचारंभणम विकारो नामधेयम लोहमित्येव सत्यम। जिस प्रकार सोने की किसी एक वस्तु को देखने से सोने की सारी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार यथा सौम एकेन नखनिकृन्तनेन सर्वं कारणायसं विज्ञातकं स्यात् वाचारंभणम विकारो नामधेयम कृष्णायसमित्येव सत्यम। तो जिस प्रकार एक लोहे की वस्तु कौन सी, नख निकालने का यंत्र, अपना क्या औजार, उसको देखने से सारे लोहे की वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, उसी तरह ये क्या बाकी के सारे क्या नाम रूप है, ये सब नाम रूप है। वस्तु क्या है, वस्तु ब्रह्म ही है। वस्तु जो है वो केवल ब्रह्म मात्र है। तो संसार की सभी वस्तुओं में जो बीजभूत ऐसा तत्व है वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। संसार की सारी वस्तुएं उत्पन्न होती रहती, किंतु एक वस्तु अनुत्पन्न है। सारी वस्तुएं प्रोड्यूस होती रहती, किंतु उसका जो बीज होता है वो अनुत्पन्न है। जैसे गेहूं है, आप गेहूं से रोटी बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, गेहूं से आप तंदूरी रोटी बना सकते हैं, गेहूं से आप ब्रेड बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं गेहूं से, वो फलानी रोटी, दिमकानी रोटी, सब तरह की रोटियां बना सकते हैं। गेहूं से आप खीर बना सकते हैं। किंतु क्या आप गेहूं को बना सकते हैं? गेहूं को नहीं बना सकते। गेहूं से रोटी बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं, चपाती बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, मगर गेहूं को नहीं बना सकते। उसी तरह से सोना है, सोने से आप क्या बैंगल, अपना चूड़ी बना सकते हैं, कंगन बना सकते हैं, आप माला बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। सोना आप बना सकते हैं क्या? सोना नहीं बना सकते। उसी तरह से ब्रह्म से ये सारे जगत की वस्तुएं बन सकती हैं, ब्रह्म नहीं बन सकता, परमात्मा नहीं बन सकता। परमात्मा से सारी वस्तुएं बन सकती हैं। इसलिए भगवान कहते हैं यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यात् मया भूतम चराचरम। मेरे बिना ये कुछ नहीं हो सकता। मैं इस संसार का बीज हूं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। तुम मुझको इस रूप में जान लो। किस रूप में जान लो? बीज के रूप। देखिए, आप एक आम का वृक्ष देखते, आप जो है आम का वृक्ष देखते, तो आप क्या देखते हैं आम के वृक्ष में? आम के वृक्ष में आम का वृक्ष, उसका तना, उसकी शाखाएं, उसके पत्ते, अब उसके कोपलें, उसके अंदर लगे हुए आम के फूल, उसके बाद अब आम के फल भी लगे हुए हैं, तो आम के फल, उसमें कौन सा फल लगा हुआ है, कौन सा पक रहा है, कौन सा पका हुआ है, ये सारी चीजों को आप देखते हैं, आपकी दृष्टि वहीं जाती है। ये बताइए, कभी आम के वृक्ष को देखकर आपकी दृष्टि उस बीज की ओर गई है क्या, जिससे ये आम का वृक्ष उत्पन्न हुआ? सिंपल बात है, सिंपल बात। आम के वृक्ष को देखकर हमारी सारी नजर, हमारी सारी इच्छा, आकांक्षा, वासना, सब कुछ किसके ऊपर चली जाती है? पत्तों के ऊपर जाती है। इसमें कितने फल लगेंगे, क्या भाव से बिकेंगे, कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, इसमें ही हमारा आम के वृक्ष को देखकर विचार होता है। यही सारा विचार होता है। किंतु कभी भी हमारी दृष्टि जो है उस आम के वृक्ष के जड़ में जो बीज था, जिस बीज के फलस्वरूप ये आम वृक्ष उत्पन्न हुआ, उसकी ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती।
सिर्फ जो है अध्यात्म जो है ना, बहुत लोग बोलते हैं बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मैं कहता हूं बहुत सरल है। आपको केवल अपनी दृष्टि का फोकस बदलना है, नजरिया बदलना है। आप कहां देखें? आम का वृक्ष आपने देखा, सपने में आम का वृक्ष आएगा। आम का वृक्ष अगर देखा तो सपने में आम का वृक्ष आएगा। आम के वृक्ष को, बीज को देखा तो बीज आएगा। हम ये चाहते हैं कि बीज की ओर आपकी दृष्टि जाए। हम चाहते क्या है कि बीज की ओर आपकी दृष्टि जाए। तो बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। भगवान कहते हैं मैं सनातन बीज हूं। देखिए बीज से वृक्ष की उत्पत्ति कैसे होती है? बीज से वृक्ष की उत्पत्ति ऐसे बनती है कि बीज जो है वो नष्ट होता है, बीज फूटता है, टूटता है, और टूट के उसके अंदर से अंकुरित होते, अंकुर आता है उसके अंदर से। उस अंकुर से फिर वो पल्लवित पुष्पित होते हुए फिर वृक्ष बनता है। किंतु परमात्मा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। परमात्मा टूटता नहीं है, फूटता नहीं है, उसके अंदर से परमात्मा नहीं निकलता। तो इसलिए कहते हैं सनातनम, सनातन बीज हूं मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, किंतु मेरे अंदर से ये सारा विश्व निकलता है। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। भगवान कहते हैं इस संसार की गति में हूं। गति यानी क्या? ध्येय, गंतव्य। भर्ता, भर्ता यानी क्या? भर्ता यानी पालन पोषण करने वाला। प्रभु, स्वामी, साक्षी, इसको देखने वाला। निवासः, जिसके अंदर ये रहता है संसार। शरणम, जिसकी शरण में जाता है। सुहृत, सुहृद यानी क्या? सुहृद यानी जो बिना कारण कृपा करे उसको सुहृद कहते हैं। आपके ऊपर परमात्मा की कृपा है। आपने परमात्मा का क्या भला किया कि उसने आपके ऊपर कृपा की? कोई नहीं, कुछ नहीं किया आपने उसके लिए, किंतु फिर भी उसकी कृपा है, इसलिए उसको सुहृद कहते हैं। प्रभवः, जहां से उत्पन्न होता है। प्रलयः, जहां जाके लीन हो जाता है। स्थानम, जहां स्थित रहता है। निधानम, जो उसका आश्रय है। बीजम अव्ययम, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। जगत के आदि में परमात्मा है, जगत के मध्य में परमात्मा है, और जगत के अंत में ही परमात्मा है। तो इसके अंदर एक समस्या ऐसी उत्पन्न होती है, जगत जो है वो विनाशशील है। अब परमात्मा को जगत स्वरूप देखना, जगत के आदि अंत मध्य में परमात्मा को देखना, इस विचार में समस्या ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि ये जो वर्तमान में हमको जगत दिखाई दे रहा है वो विनाशशील है। तो परमात्मा भी विनाशशील हो जाएगा क्या? परमात्मा का भी विनाश होगा क्या? तो ऐसा है कि जगत में दो अंशों का मिश्रण है। एक को कहते हैं आत्म तत्व, दूसरे को कहते हैं अनात्म तत्व। सत्ता, स्फूर्ति और सुख, सच्चित आनंद, ये जो है आत्मा के लक्षण है, और वो जगत की प्रत्येक वस्तु में है। इस जगत के वस्तुओं के अंदर जो विनाशशीलता है वो किसके अंदर है? तो वो विनाशशीलता नाम और रूप के अंदर है। नाम और रूप परमात्मा के लक्षण नहीं है, नाम और रूप माया के लक्षण है। वो नाम और रूप विनष्ट होते हैं, परमात्मा विनष्ट नहीं होता। तो ये जो भ्रम है लोगों को कि जगत में परमात्मा को देखने से परमात्मा विनाशशील हो जाएगा, तो परमात्मा विनाशशील नहीं होता, नाम रूप विनाशमान है। जैसे सोना है, सोने का हमने एक आभूषण बनाया। क्या बनाया? एक हमने माला बनाई, ठीक है, माला बनाई। कुछ वर्षों बाद हमको ऐसा लगा कि ये माला पहन पहन के बोर हो गए, बहुत सेल्फी ले ली माला के साथ। अब क्या करेंगे? अब जो है इसका हम कंगन बनाए। तो क्या किया? माला को नष्ट किया। माला को नष्ट किया यानी क्या किया? माला के नाम में, रूप में परिवर्तन किया। सोने को नष्ट कर सकते हैं क्या आप? सोने को नष्ट कर सकते हैं? सोने को नष्ट नहीं कर सकते, माला को नष्ट कर सकते हैं।
उसका कंगन बना सकते हैं, कंगन को नष्ट कर सकते हैं, उसकी चूड़ी बना सकते हैं, चूड़ी को नष्ट कर सकते हैं, अंगूठी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं आप, किंतु आप सोने को नष्ट नहीं कर सकते। उसी तरह से परमात्मा नाम रूप के अंदर परिवर्तन होने से परमात्मा में किंचित भी परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए ये जो दोष लगाते हैं लोग कि परमात्मा को जगत रूप देखने से विनाशशीलता आ जाएगी, विनाशशीलता नहीं आती। विनाशशीलता किसमें है? नाम रूप के अंदर है। तो जगत की प्रत्येक वस्तु जो है उसके बीज में परमात्मा है। और इसलिए जो है हम ये देखते हैं, व्यवहार में भी हम देखते हैं कि जैसे खेत है, मान किसी का खेत है, उस खेत के अंदर हम गए, हरा भरा खेत दिखाई दे रहा है। अब हम पूछते से क्या है, ये क्या है? तो कहता है गेहूं है, ये गेहूं है। अब दिसंबर के महीने में आप गए उस खेत में, तो वहां गेहूं होता है क्या? वहां गेहूं नहीं होता। वहां क्या होता है? वहां पौधा होता है, गेहूं का पौधा होता है, हरे रंग का होता है, हरे रंग का पौधा। वहां गेहूं का नाम मात्र नहीं, नाम कुछ भी नहीं, गेहूं का पौधा है, वो गेहूं नहीं है वहां पर। वो कृषक कहता है ये गेहूं है, ठीक है, वो वहां गेहूं होता नहीं है। वो गेहूं क्यों कहता है उसको? क्योंकि उसके आदि में गेहूं है और उसके अंत में गेहूं है। जिस वस्तु के आदि में जो होता है, अंत में जो होता है, वही मध्य में होता है। ये नियम है, वही मध्य में होता है। जिस वस्तु की शुरुआत में, उस पौधे की शुरुआत में क्या था? तो गेहूं था। उस पौधा जब काटा जाएगा तो अंत में उसका क्या फल होगा? तो गेहूं होगा। तो आदि में और अंत में जो होता है वही उसका मध्य भी होता है। तो गेहूं आदि है, गेहूं मध्य है, गेहूं अंत है। उसी तरह से जगत का भी आदि, अंत और मध्य जो है वो परमात्मा ही है। और इसीलिए भागवत में, श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण के जन्म का जो प्रसंग है उसमें बहुत सुंदर श्लोक आता। उसमें कहा गया, नष्टे लोके विपरार्धावसाने महाभूतेष्वादिभूतम गतेषु व्यक्ते व्यक्तम काल वेगेन याते भवान एकः शिष्यते शेष संज्ञः। भवान एकः शिष्यते शेष संज्ञः। हे प्रभु, कौन कह रहे हैं? उनके पिता वसुदेव कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव क्या कह रहे हैं कि भवान एकः नष्टे लोके विपरार्धावसाने, ये सारा लोक जब नष्ट हो जाएगा उसके बाद क्या? महाभूतेष्वादिभूतम गतेषु, महाभूत सब लीन हो जाएंगे। व्यक्ते व्यक्तम काल वेगेन याते, काल के वेग से व्यक्त अव्यक्त सब कुछ लीन हो जाएगा। उस समय क्या होगा? भवान एकः शिष्यते शेष संज्ञः, भगवान आप अकेले ही बचे रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि मध्य में भी परमात्मा है, आदि में भी परमात्मा है और अंत में भी परमात्मा ही है। तो उसमें फिर शंका करने वाले लोग बड़ी शंकाएं करते हैं। एक शंका ऐसी कि गेहूं से गेहूं उत्पन्न होता है। अब देखिए आप, कितने बुद्धिमान लोग हमारे यहां हुए। गेहूं से गेहूं उत्पन्न होता है, बाजरे से बाजरा उत्पन्न होता है, ज्वारी से ज्वारी उत्पन्न होती है, किंतु परमात्मा से चित्र विचित्र जगत उत्पन्न होता है। एक्चुअली क्या होना चाहिए? परमात्मा से परमात्मा उत्पन्न होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? आम का बीज बोया, आम का वृक्ष होता है। जाम का बीज बोया तो जाम का वृक्ष होता है कि नहीं? परमात्मा बीज है, तो परमात्मा अगर बीज है तो परमात्मा से परमात्मा ही उत्पन्न हो जाना चाहिए था। हम सब जो है मोर मुकुट पहन के, पीतांबर पहन के बांसुरी बजाते हुए दिखाई देने चाहिए। कोई पैंट वाला है, कोई पतलून वाला, कोई गंजा है, काले बाल वाला, सफेद वाला, सफेद बाल को काला किया हुआ, अनेक रूप दिखाई दे रहे, है ना? परमात्मा से परमात्मा ही उत्पन्न होना था। परमात्मा से चित्र विचित्र जगत कैसे उत्पन्न हुआ? तो उसका कारण देखिए कैसा है। कारण यह है
कि गेहूं वगैरह के जो बीज हैं लौकिक हैं, वो बीज क्या है? लौकिक हैं। और भगवान अपने को कहते हैं सनातन बीज हूं मैं, सनातन बीज, अल्टीमेट बीज। उसमें से सब कुछ उत्पन्न हो सकता है। उस अल्टीमेट बीज में से, सनातन बीज में से अनेक रूप उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं मत्त परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मेरे जैसा अन्य कुछ नहीं है। ये बहुत बहुत स्पेशल हूं मैं जो हूं बहुत ही स्पेशल आदमी हूं। मेरे जैसा अन्य कुछ नहीं है, मुझसे बढ़कर कुछ नहीं है। और इसलिए जो है भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनंच वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टः, मैं सबके हृदय में रहता हूं, सबके, पाकिस्तानियों के भी, असीम मुनीर के भी, शहबाज शरीफ के भी हृदय में रहता हूं। फिर हृदय में अगर परमात्मा रहते हैं तो ऐसी बदमाशी वो लोग क्यों करते? क्यों करते? अगर उनके हृदय के अंदर भी परमात्मा है तो ऐसी बदमाशी क्यों करते हैं? तो ऐसी बदमाशी करने का कारण यह है कि वो अपने पापों की सजा भुगत रहे। परमात्मा उनको उनके उनके पापों की सजा दे रहा है, इसलिए उनको ऐसा कर रहा है। 16वां अध्याय पढ़िए, कारण समझ में आ जाएगा। 16वां अध्याय गीता का पढ़ेंगे तो आपको कारण समझ में आ जाएगा। असीम मुनीर क्यों करता है ऐसा, शहबाज शरीफ क्यों करता है ऐसा, मालूम हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनंच। परमात्मा के होने का लक्षण जो है, प्रूफ जो है, यहां बड़ा सुंदर दिया भगवान ने। मुझसे स्मृति, ज्ञान और अपोहन, ये तीनों मेरे कारण होते हैं। आपको जो ज्ञान होता है वो किसके कारण होता है? परमात्मा के कारण। ये कारपेट कौन से रंग का है? हरे रंग का। कैसे मालूम पड़ा? परमात्मा के कारण मालूम, चैतन्य के कारण, कॉन्शियसनेस के कारण, अवेयरनेस के कारण, जानी व उसके कारण मालूम। कारपेट को मालूम है क्या वो हरा है? इस कारपेट को मालूम है कि हरा है? नहीं मालूम उसको, वो बेचारे को मालूम ही नहीं हरा है। मुझको मालूम है कि वो हरा है। तो चैतन्य के कारण ज्ञान होता है और ज्ञान जो है वो मुझसे होता है, ऐसा भगवान कहते हैं। और उसके बाद स्मृति, हमारे पास जो स्मृति है वो बहुत बड़ा एसेट है हमारा। और कब की स्मृति है? जब हम छोटे थे, वहां से लेके 3 साल 4 साल की उम्र से हमको याद है। माँ ने मारा था, बाप ने मारा था, टीचर ने मारा था, ये सब याद है क्या? नहीं। आपकी शादी कब हुई थी याद है? याद है? हाँ। तो कहने का तात्पर्य स्मृति जो है वो बनी रहती है, वो परमात्मा के कारण। अच्छा, बहुत सी बातें आप भूल गए, बहुत सी बातें जीवन में आप भूल गए, वो बड़ा उपकार परमात्मा का क्यों? याद रहता तो, याद रहता तो, याद रहता तो हमारा सबका बीपी 350 के ऊपर चला जाता। ऐसी अनेक चीजें परमात्मा ने ऑटोमेटिक डिलीट कर दी। आपका अमुक तारीख को पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था, याद आया? भूल गए। अमुक तारीख को भाई के साथ झगड़ा हुआ था, भूल गए। गणित के मास्टर ने 4th कक्षा में खूब मारा था, भूल गए। तो ये सारी चीजों को भूल गए हम। कुछ चीजों को भूल गए, कुछ चीजें याद रही, कुछ चीजें याद रही, कुछ चीजें भूल गए। जो जो याद रहा वो परमात्मा के कारण याद रहा, जो जो भूल गए वो परमात्मा के कारण भूल गए। भूल गए वो अच्छा हुआ। सतत याद करते, मानिए 22 तारीख को पत्नी से झगड़ा हुआ, 23 तारीख को भाई से झगड़ा हुआ, 24 तारीख को बाप से झगड़ा हुआ, 25 तारीख को बेटी से झगड़ा हुआ, 26 तारीख को बेटे से झगड़ा। ऐसा अगर याद करते जाएंगे तो जिंदगी नर्क बन जाएगी, जिंदगी नरक बन जाएगी।
तो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहन, मेरे कारण स्मृति, ज्ञान और अपोहन ये तीनों घटनाएं घटित होती हैं। इससे क्या बोल लेना है? इससे ये बोल लेना है कि देखिए भगवान जब कहते हैं मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहन, तो जब जब ज्ञान हो, जब जब ज्ञान हो तब तब परमात्मा याद आए, जब जब स्मृति हो तब तब परमात्मा याद आए, जब जब अपोहन हो तब तब परमात्मा याद आए। तो जीवन में होता क्या? ये तीन चीजें ही होती रहती हैं सतत। हमारी मेंटल कंडीशन में क्या होता रहता? एक तो ज्ञान होता है, अथवा याद आता है, अथवा भूल जाते हैं। तीन चीजें हैं। उन तीनों को अगर आप परमात्मा से जोड़ देंगे तो सतत निधिध्यासन होगा, सतत। ये सारे जो है ना, ये बड़े महत्व के श्लोक हैं गीता में। अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वधाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहमेवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। ये भगवत गीता का अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें भगवान ने 8 बार अहम कहा है। अहम यानी क्या? अहम यानी मैं। अहम शब्द का अर्थ क्या? मैं। तो अहम क्रतुः, जितने भी श्रौत याग हैं वो मेरा स्वरूप है। अहम यज्ञ, जितने भी स्मार्त याग हैं वो सब मेरा स्वरूप है। स्वधाहम, जितने भी पितृयज्ञ संबंधी कार्य हैं, श्राद्ध इत्यादि है, वो सब मेरा स्वरूप है। अहम औषधम, उस यज्ञ में डाली जाने वाली आहुति औषध रूप जो समिधा है वो मैं हूं। मंत्रोहम, मंत्र भी मैं हूं। अहमेवाज्यम, उस यज्ञ में डाला जाने वाला घी वो भी मेरा ही स्वरूप है। अहम अग्नि ही, और उसके अंदर जो अग्नि है उस होम में जलने वाली वो भी मैं ही हूं। अहम हुतम, जो जल गया वो मैं हूं। क्या बोल लिया आपने? सारा कुछ व्यवहार सारा आ गया उसके अंदर, सब कुछ मेरा स्वरूप है। ऐसा भगवान जो है अनेक बार गीता में कह चुके हैं। तो हम जब मनन करते हैं तो सब कुछ भगवत स्वरूप है, इसको इन्वेस्टिगेट करना, उसकी आदत लग जानी चाहिए। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है, कुछ लोगों को आदत होती है। जैसे मान लीजिए आप एक टी शर्ट पहन के आ गए, टी शर्ट पहन के आ गए, अब उनको बड़ी उत्सुकता होती है कौन से ब्रांड का टी शर्ट होती है, विशेषकर महिलाओं। साड़ी, ये साड़ी कहां से ली, कितने में ली, होती है कि नहीं? किसी महिला वो चाहे ऑर्डिनरी भी हो साड़ी तो भी पूछेंगे, टी शर्ट हो, कपड़े हो, कोई भी गहना हो, कोई भी वस्तु हो, चश्मा भी, कोई चीज ऐसी, फोन, वो कॉमन, महिला पुरुष सब, कौन सा है फोन, कौन सा मॉडल, तो बड़ी जिज्ञासा होती क्या जानने की, ये कौन से मॉडल का है, कौन से मॉडल का है, कहाँ का है, कितनी कीमत का है, कितने में लिया, ये सारी जिज्ञासा होती। तो वस्तुओं के अंदर जिस पर इस तरह की जो जिज्ञासा है उसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन कर दें। हम ये देखने का प्रयास करें कि ये जो व्यक्ति है इसके अंदर परमात्मा तत्व है क्या नहीं है। निश्चय पूर्वक है, किंतु उसको इन्वेस्टिगेट करें वो कहां है। मान लीजिए वो आदमी सुंदर है, मान लीजिए वो आदमी, व्यक्ति, पुरुष या स्त्री जो भी है वो सुंदर है, तो क्या उसके सौंदर्य के अंदर परमात्मा है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति बुद्धिमान है, तो क्या है, उसकी बुद्धिमत्ता में परमात्मा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति गुणवान है, उसकी गुणवत्ता में परमात्मा है ना। इस तरह से इन्वेस्टिगेशन, दिशा बदलनी है, इन्वेस्टिगेशन तो करना है, टी शर्ट कहाँ का है, कौन से ब्रांड का है, कितने का है, ये जो इन्वेस्टिगेशन है ना, इसको छोड़ दीजिए। वो टी शर्ट के अंदर जो देह है, उस देह के अंदर भी जो आत्मा है उसको टटोलने का प्रयास कीजिए, आपको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है भाई, बताने की आवश्यकता ही नहीं। सर्वरूपे हा श्री प्रभु जान म्हणे ज्ञान मार्तंड। तो मेरे कहने का तात्पर्य था कि
जगत के अंदर परमात्मा को देखना अथवा परमात्मा में जगत को देखना अथवा जगत को ही परमात्मा रूप मानना, किसी भी प्रकार से क्यों न हो, हम जो है इन्वेस्टिगेशन करें किस बात का, कि हमको वहां परमात्मा दिखाई देना चाहिए। यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितम एवं तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आप जितने लोगों से मिलेंगे वहां वहां उतनी बार आपको परमात्मा का दर्शन होगा, जितनी वस्तुओं को खाएंगे उतनी बार परमात्मा की रुचि का ज्ञान होगा, जितना आप सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, भजन सुनेंगे, प्रभु की स्तुति सुनेंगे, उतनी बार परमात्मा का श्रवण होगा, जितनी बार आप जो है रूप देखेंगे उतनी बार आपको परमात्मा का दर्शन होगा। तो बार 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 परमात्मा का चिंतन मनन होने से क्या हो जाएगा कि स्वप्न में भी परमात्मा ही दिखाई देगा। और मरण क्या है, वो भी एक प्रकार की निद्रा है, और मरण के बाद जो है परमात्मा की प्राप्ति होती है। आप संसार की वस्तुओं का चिंतन करेंगे, संसार की वस्तुओं को देखेंगे, संसार की वस्तुओं में लगे रहेंगे तो संसार ही दिखाई देगा, अंततः फिर संसार ही प्राप्त होगा। समझ में आई बात? तो चॉइस इज योर्स, आपको क्या चाहिए। आपको अगर अब जो है आप संसार के अंदर हैं, संसार के सुख दुखों को भोग रहे हैं, इसी तरह से भोगना हो तो इसी में लगे रहिए, बेस्ट ऑफ लक, इसी में लगे रहिए, आप संसार में ही लगे रहिए, संसार ही आपको प्राप्त होगा। अगर इसमें से बाहर निकलना चाहते तो फिर ये जो रास्ता मैंने आपको बताया, जगत में परमात्मा को देखिए अथवा परमात्मा में जगत को देखिए अथवा जगत को ही परमात्मा स्वरूप मानिए और सतत 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 परमात्मा का अनुचिंतन होता रहे, इस बात का प्रयास करें। ऐसा प्रयास करने के लिए प्रभु आपको सद्बुद्धि दे, ऐसा आशीर्वाद देते हुए मेरे इस आज के प्रवचन को यहाँ विराम देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।